Okay, today is 3 Jan 2026 New Year. Okay, मंथ का फर्स्ट मंथ है. ओके एंड हम वॉच करेंगे अगेन व्हाट अबाउट द सेटअप्स. क्या हो रहा है सिस्टम. वैसे आज सैटरडे है. ओके एंड इट इज द क्लोजिंग. तो हम क्लोजिंग है तो हम एक बार अगेन फुली चार्ट देखते हैं कि क्या व्यू है एंड क्या सिस्टम बन रहा है. अगर हम 1 मंथ में देखते हैं अगेन एंड व्हाट अबाउट 1 मंथ. ये 1 मंथ है. ऐसे 1 ईयर का कोई चढ़ नहीं होगा. 1 मंथ का अगर हम देखें तो वाह, खड़ी स्टिक एक स्टिक है. ओके एंड स्टार्टिंग पोजीशन ग्रीन में तो था लेकिन डोजी कैंडल क्लोज है. पॉइंट इज नोटेड. तो आपको पॉइंट एक नोट करके चलना है कि ये एक लेवल होगा आपके लिए. ये सबसे बेस्ट लेवल है. इस रेंज की बिटवीन सब कुछ होगा. सारा बॉम्बिंग सारा क्या कर सकते हैं एनीथिंग जो भी कर सकते हैं. सारा चीजें वीकेंड फन सब कुछ इसी में चलेगा इस रेंज में. हम 1 वीक. ओके 1 वीक में हम देखते हैं. वाह, 1 वीक में तो कुछ कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग कुछ और ही खेल चल रहा है भाई. और ब्रदर्स ये देखो 1 वीक में ये चार्ट. ओके कैंडलस्टिक अकॉर्डिंग रिवर्स एंड ये पूरा एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है जो है. ये इंगल्फिंग जो पूरे कैंडल को ही खत्म कर चुका है. देन व्हाट अबाउट सेटअप. तो हमें अगर ये चलना है क्या नाम है स्विंग करना है तो हम वेट कर सकते हैं. पर अगर हम ट्रेडिंग करना है देन इट इज दैट. ओके ब्रदर एंड ये क्या व्हाट इज दिस. वाह, ये था 29 का. ये 30 31 2 तारीख. ओके 1 तारीख को छुट्टी थी न्यू ईयर की. देन अगर इसे हम देखें इस कैंडल की स्टिक के बाद ये रेंज में है. ओके रेंज का ये एक कैंडल स्टिक बनाई थी प्रीवियस डे का था. इसे ब्रेक तो किया बट फिर से इसी रेंज में आ गया. तो ये अगेन रेंज रेंज के अंदर रेंज. ओके तो हमें रेंज करनी है. मैंने अगर जो जो मैंने वीडियो बनाई थी फर्स्ट उसमें आप देख सकते हैं कल या परसों की शायद वीडियो थी. उसमें बताया था कि आपको सिर्फ सेलिंग साइड में जाना है यानी हर कंडीशन में सेल करना है. इग्नोर बाइंग. बाइंग इग्नोर कीजिए. ओके सबसे बेस्ट बेनिफिट आपके ये होगा. एंड ये हम बात कर रहे थे गोल्ड के लिए अगेन. ठीक है कंफर्म कर देते ये गोल्ड के लिए सिस्टम है. एंड फिर से देख सकते हैं रेंज के अपर साइड से सेलिंग हुआ. रेंज के अपर साइड से सेलिंग हुआ अगेन. रेंज की अपर साइड सेलिंग. रेंज की अपर साइड से सेलिंग. बार बार रेंज के अपर साइड से ही सेलिंग आ रही है. ये सेलिंग ये सेलिंग अगेन ये भी सेलिंग था. रेंज की अपर साइड से सेलिंग आ रही है. ठीक है एंड अगर 4 आवर में देखें तो सेम एज इट कुछ खास तो नहीं है. ठीक है अगर हम 4 आवर में भी सेम एज इट अगर 1 आवर में चलते हैं अगेन ओवरऑल व्यू क्या हो सकता है मंडे के लिए जो कि हम इसे देखना पसंद करेंगे. ये फॉलिंग स्टार्ट हुआ एंड ये गिरते ही चला गया. तो क्लोजिंग दिया है. ओके अगर ये क्लोजिंग दिया है तो क्या कर सकते हैं हम मंडे को. ओके मंडे को फॉलिंग के बाद देखिए कंडीशन इज डेट कि अगर ये सडन फॉल किया है तो ये एक रिवर्सल लेगा. यहाँ पे रिवर्सल के बाद ये एक साइड फिर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड देन फॉल फॉल करेगा. ये है ओवरऑल सेटअप मंडे के लिए. क्योंकि क्योंकि कंडीशन डेट कि अगर मार्केट खुद ही ओवरऑल सेलिंग में है तो ये बाइंग के लिए क्यों जाएगा. ओनली रीजन है बाइंग के लिए जाने के लिए क्योंकि सडन फॉल किया है इसे रिट्रेस लेना है. एंड रिट्रेस प्लस लिक्विडिटी यहाँ रिट्रेसमेंट करेगा साइडवे को थोड़ा होगा लिक्विडिटी ग्रैब करेगा अपवर्ड में जाएगा फिर एक ट्रैप के लिए फिर आएगा एक सेलिंग के लिए फिर आएगा एंड सेलिंग में फिर ये अच्छा खासा फिर सेलिंग के बाद फिर एक साइडवे होगा. तो ओवरऑल ये व्यू है. ठीक है कुछ खास व्यू नहीं है ओवरऑल यही व्यू है.
क्योंकि मार्केट की सीलिंग साइडवे, हम इसका नाम देंगे सीलिंग साइडवे, क्योंकि सीलिंग साइडवे में चल सकता है। हम बाइंग के लिए किस एडिशन में जाएंगे? कंडीशन इस बाइंग के लिए है, फर्स्ट कंडीशन है रेंज के लोअर रेंज पे हमें अगर कोई पैटर्न दिखता है तो हम बाइंग करेंगे। अपर रेंज के लिए, अपर रेंज पे आते ही हम उसे सेल कर देंगे। ये था ओवरऑल सेटअप गोल्ड के लिए, एंड 1 आवर में था ये अगेन। एंड 30 मिनट्स में हम देखते हैं। 30 मिनट्स में भी सेम एज इट आप देख सकते हैं कि रेंज में है। ओके, ये रेंज के लोअर इंटर लोअर आउटर रेंज पे है। अगर हम प्लान चार्ट रेंज देखें, ओके, एंड हम इसे 50 मिनट्स में देखते हैं। 50 मिनट्स में भी सेम सेटअप सेलिंग के लिए आया, फिर अपवर्ड, फिर यहाँ से सेलिंग, फिर सेलिंग के लिए आ गया। ओके, तो ये ओवरऑल एक सेलिंग सेलिंग के लिए रेंज में है। एंड अगर हम 5 मिनट्स में देखते हैं, 5 मिनट में भी देखें तो ये नीचे गिरा। ठीक है, ये ओवरऑल मान लीजिए ऐसे हम लेके चलते हैं। और ये था ये, ठीक है, तो ये नीचे गिरा, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया एंड फिर से स्प्लिट रेंज पे आ गया। तो सेम एज इट भाई बोला, अगर 5 मिनट में अगर आप इसे यूज करते हैं तो 5 मिनट में ये क्या है, यहाँ पर रेंज पे है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे इस रेंज पे आगे आप सेलिंग करेंगे। ये अपर रेंज पे सेलिंग करना बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सेलिंग करेंगे, फिर लिक्विडिटी, या हो सकता है ये लिक्विडिटी ग्रैब करे थोड़ा सा। सेलिंग करने के बाद यहाँ पे सेलिंग करेंगे पैटर्न के साथ, या कोई पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब तो करेगा ही एक बार के लिए। एंड देन ये फिर गिरेगा, एंड गिरने के बाद यहाँ तक आ सकता है। ये यहाँ तक आपका टारगेट तो यहाँ तक है। आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये फॉल अच्छा खासा 80% बुक कर लीजिए एंड 20% होल्ड कीजिए। फिर इससे नीचे आने के बाद अगर ये और नीचे आया तो ये अच्छा खासा विग देगा, एंड देन फिर बाउंस बैक देगा अपवर्ड के लिए। देन इट्स ओवरऑल व्यू था गोल्ड के लिए फॉर मंडे। ओके, मंडे है, मंडे को ये सारा सेटअप वर्क करेगा। एंड अगर हम इसे बीटीसी में देखते हैं, व्हाट अबाउट बीटीसी? बीटीसी 1 मंथ में हम देखते हैं चार्ट को। 1 मंथ में कुछ खास तो नहीं हुआ है। सेलिंग हुआ है डोजी कैंडल। ओके, 1 मंथ में अगर देखें तो ये एक रेंज आपको मिल चुका है। अगेन देखिए, हर सेटअप में आपको एक रेंज खोजना है, उस रेंज के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है पूरे मंथ या वीक, जो भी आप जैसे भी वर्क करते हैं। 1 वीक के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी रेंज में ही है, देखा। 1 मंथ के ही रेंज में चल रहा है। 1 डे के रेंज में भी देखे तो ये 1 मंथ की ही रेंज में है। अगेन इसी जिसे अवॉइड करना होता है। एंड 4 आवर के हिसाब से भी देखें तो रेंज मतलब रेंज ऐसे ले सकते, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं तो ठीक रहता है। रेंज का अपर एंड में सेलिंग, अपर एंड में सेलिंग 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 सेलिंग, फिर यहाँ पर यहाँ कुछ और ज्यादा रेंज छोटा हो गया, आप देख सकते हैं। ये रेंज इतना छोटा हो गया, अगर हम रेंज को दें, ये एक रेंज हो गया एंड ये एक रेंज हो गया। रेंज सेलिंग 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 सेलिंग, रेंज एकदम छोटा ही होता जा, स्क्वीज होते जा रहा है। एंड क्या ये एक रेंज में था। अगेन 1 आवर में भी एक रेंज के अपर एंड पे है। 30 मिनट्स में क्या है? 30 मिनट्स में हमें कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको ये पैटर्न दे देता हूँ जिसमें इस चैनल को ये फॉलो कर रहा है। ओके, ये आपके लिए बेस्ट सेटअप होना चाहिए। 30 मिनट्स में इस रेंज में ऊपर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे, फिर ऊपर, इसी रेंज में रहेगा अगर इसे रेंज में रहना है तो। अगेन ये रेंज कंडीशन है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि क्या क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, आपको सिर्फ रेंज ही फॉलो करना है। अगर रेंज फॉलो कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। तो ये अगर इस रेंज में है तो आपको बस यूज करना है। एंड रेंज 50 मिनट में भी सेम एज इट, 5 मिनट में भी सेम एज इट, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, इसे आप फॉलो करिए, सिस्टम आपका वर्क करेगा। क्योंकि रेंज में है तो आपको सीधे रेंज के अपर साइड पे सेलिंग करना है, डाउन साइड पे बाइंग करना है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है करना है कि यार अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो हम एक अप ट्रेंड के लिए बना ले, नो। अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बार बार सेलिंग आई है, यहाँ पे भी सेलिंग आई है, यहाँ पे भी सेलिंग आई है, यहाँ पे भी सेलिंग आई है, तो आप सेलिंग ही कीजिए ना। ट्रैप आपको कब करेगा आपको पता है? ट्रैप एक तभी करेगा जब ये नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा एंड सेलर्स को ग्रैब कर लेगा, देन ये अपवर्ड के लिए तब जाएगा।
और सिमिलरिटी सेम एज इट बाइंग की तरफ भी है। अगर बाइंग की तरफ है तो अगर ये लिक्विड ग्रैब करे फिर सेलिंग की तरफ आ जाएगा। तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करना है, नथिंग मोर। रेंज में है, रेंज में है, रेंज की अपर साइड में सेलिंग, बाइंग साइड में। ये कंडीशनल है, सबसे ये बेस्ट सेटअप यही है। 1 मिनट में कुछ हम कर नहीं सकते हैं फिलहाल के लिए। वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन नहीं करे तो सही पड़ेगा आपको। एंड ये था ओवरऑल व्यू। एंड हम बात करेंगे सबसे बेस्ट सेटअप की बात, ETH सबसे बेस्ट। ओके, क्योंकि इसका थोड़ा सा अलग ही खेल है। अगेन सेम एज इट 1 मंथ में, ये 1 मंथ का तो कुछ न्यू चैम कैंडल है। ये है दिसंबर का कैंडल एंड ये है दिसंबर का कैंडल, ये दिसंबर का ही है। एंड 1 मंथ के हिसाब से हमें एक रेंज मिल चुकी है। रेंज के अपर एंड पे सेलिंग, लोअर एंड पे बाइंग। ठीक है, ट्रेंड ये ओवरऑल होता है। 1 वीक में कुछ खास नहीं है, 1 डे में कुछ खास नहीं है। ओह, 1 डे में तो कुछ खास हो तो सकता था, लेकिन आपको अगर यहाँ कुछ खास दिखे तो दिख तो रहा है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूंगा आपको क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। ओके, उस कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए आपको मैं हाँ ही बताऊं तो सेलेक्ट बता देता हूँ। ये एक ट्रेड लाइन है। हाँ, ये एक ट्रेड लाइन है। अगर आपको स्विंग के लिए जाना है ना, एक ट्रेड लाइन है, ठीक है। तो ट्रेड लाइन का अपर लेवल को तोड़ा है, सीढ़ी का है तो। हाँ, तो अगर ये बाइंग की तरफ जाना होगा तो ये एक रेंज है जिसे ब्रेक ही कर दिया है। फर्स्ट टारगेट इसका मैं बता देता हूँ। फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, ये है इसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये रेंज में आपको क्यों देना। फर्स्टली ओवरऑल का चार्ट है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि स्टॉप लॉस आपका बता ही देता हूँ। स्टॉप लॉस तो यहाँ तक आएगा, कुछ बहुत बड़ा है, 500-600 पॉइंट का है। तो बाद में क्या कर रहा था क्योंकि रेंज में था। ओके, इसने ट्रेड लाइन बनाई, इसने इसे ब्रेक किया, एक रिजेक्शन ये लेगा, थोड़ा सा नीचे हमको आएगा लगता है, फिर ये अप ट्रेंड के लिए जाएगा। अगर इसने इसे ब्रेक किया, इससे ब्रेक किया, क्योंकि ये एक रेंज में था इसलिए ये एक साइडवे रेंज में था, तो ये अब न्यू मोमेंटम के लिए भी तैयार हो सकता हूँ। मुझे बीटीसी का नहीं पता बट मैं ईटीएच का देख सकता हूँ कि अगर ये रेंज को इसने ब्रेकआउट किया तो ये अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि ये रेंज, इस रेंज को तो करेगा जो साइडवे रेंज है। एंड टारगेट हो सकता है कभी कभी एक ही कैंडल हो। अगर सपना देखना है तो देख सकते हैं क्योंकि एक ही कैंडल यहाँ तक आ सकता है, जब वो आएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि बीटीसी ईटीएच में सडन ही मूवमेंट एंड वो लाइफ टाइम हाई हो सकता है। बट ये न्यूज के अकॉर्डिंग है, अगर कोई ऐसा न्यूज आ गई तो फिर ये रेंज में आ जाएगा। रेंज के लोअर एंड पे आएगा, आपको बाइंग करना है, अपर रेंज पे आएगा। एंड क्योंकि 2025 एक मूव आ चुका है, ठीक है। तो 2026 सेलिंग साइडवे रेंज होगा एज इट गोल्ड बीटीसी सब का सब एक रेंज में चलेंगे पूरे 6 महीने। मतलब पूरे 6-7 महीने तो अब रेंज में ही चलेंगे। अगर इसे मूव नहीं देना है, आज सिर्फ आपको वर्क करना है इस पे। एंड द ओवरऑल बेस्ट सेटअप था ब्रदर, ये इससे बेस्ट सेटअप नहीं हो सकते हैं। इस पे आप वर्क करेंगे तो अच्छा होगा, और उसे माइंड में डाल के यूज करेंगे तो सबसे और बेस्ट होगा। क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको बहुत ज्यादा बुलिश होने से, बहुत ज्यादा सेलिंग होने से। क्योंकि जब आपको पता है कि ओवरऑल कंडीशन क्या है, सेलिंग साइडवे, ओके, तो आप उसमें सिर्फ वही वर्क सेटअप लेंगे जो आपके सेटअप का वर्क करता है, वो भी सेटिंग सेलिंग के लिए, साइडवे के लिए। जब आपको पता है कि रेंज के लोअर एंड पे आएगा तो हम उसे बाइंग करेंगे एक कोई पैटर्न के साथ या कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, या अपर रेंज पे आएगा तो हम सेलिंग करेंगे अपर रेंज का। और उसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो बीच में रहता है तो आप उसे बाइंग तभी करेंगे जब कोई पैटर्न आपको दिखे। क्योंकि जब हमको ट्रैप होने से बचना है तो ये आपको वर्क करना है इसके अकॉर्डिंग। एंड ओवरऑल ये सेटअप था। वॉच इट अगेन, एंजॉय इट, ठीक है। इसे एंजॉय कीजिए, आप इसे एंजॉय ही सिर्फ करेंगे तभी ये आपके वर्क करेगा। अगर आप इसे बहुत ज्यादा सोचेंगे कि यार ये हेल्प नहीं कर रहा है, बट एंजॉय करेंगे आप तभी से वर्क कर पाएंगे। क्योंकि ये एक प्रोफेशन है इसे एंजॉय करने के लिए, ओके।
डेस्ट ओवरऑल सेटअप हम इस पे वर्क कर चुके हैं और ये आपके लिए भी वर्क करेगा। थैंक यू एंड वॉचिंग अगेन अगेन अगेन। ओके, थैंक यू।